था ना, तुम लोग बाकी ऑड नंबर्स किए तो ना। ओके, सो आज देखो एक्सरसाइज नंबर 28। हम बोला क्यों क्यों क्या हो गया हाथ में? हाथ काट लिया क्या? क्यों, क्या हुआ? कैसे? आजकल तुम लोग को चोट बहुत लग रहा है यार, कभी हाथ में कभी 29.8। हमको पता हाथ हाथ में क्यों लगा है। चलो ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, 29.8 एक चीज देखेगा तो पता चल जाएगा सारे, मतलब ये भी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ही है। क्या है ये सारे के सारे? अरे यार जोश में रिस्पॉन्स दो। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है। 29.7 और 29.8 में क्या फर्क है? 29.7 में पलट के देख लो, सारे के सारे एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये एक्सटेंडिंग टू अ नॉन जीरो वैल्यू, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 पाई बाई 4, ये वो हेन। कुछ पढ़ाने का नहीं है, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, शुरू हो जाओ। जैसे लास्ट डे शुरू हुआ था वैसे अभी भी शुरू हो जाओ। तुम लोग सब मेरे साथ करोगे, कॉपी खोल के बैठे मत रहना। जितना स्पीड से मैं करता हूँ तुम लोग भी उतना स्पीड से करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, सारे ऑड नंबर्स कर लेते हैं। चल हाँ बिल्कुल, स्टार्ट करो। एक मिनट रुकते, एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बॉल अरे आप हमको फोन किए हैं? अरे हाँ 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 हाँ, अरे नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम तभी अब उसका छुट्टी कर दिए, बट हम भी कॉल की तो उठाया नहीं। अरे उसको पता नहीं था क्या? अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम भी एक बार कॉल कर लेते हैं, आप भी एक बार कॉल कर लीजिए। आप देख लेते हैं। हाँ हाँ जी जी, एक एकदम हम फोन ले लेंगे अब इस बार, ठीक है? आने दीजिए। ठीक है, हम मैसेज तो कर लेते हैं। ब्लॉक यार, वो करण की मम्मी कभी भी चालू हो जाती है। जब देखती है बोलती है कि पबजी खेल रहा है, छोड़ा दीजिए पबजी। तो हम कैसे छुड़ाए? स्टार्ट कर यार, स्टार्ट कर। लिमिट तो बोलना पड़ेगा इस बार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है? हम्म, बस बस। अच्छा ठीक है, शुरू शुरू में थोड़ा सा स्लो करेंगे क्योंकि एक दो तो सवाल तुम लोगों को समझाएंगे। देखो इसमें क्या करना होता है ना, इसमें टी लेट करना होता है। अच्छा एक बात बता, लिमिट ऐसे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है रे? सोच, अगर मैं बोला कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा? अबे साइन एक्स बाई एक्स कुछ भी वन होता है क्या, या सिर्फ जीरो के आसपास? ये बात तुम्हें पता होना चाहिए ना। अच्छा भाई, पर देख तो अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 बोल पाएगा? टेन एक्स बाई एक्स क्या होगा? एक्सटेंडिंग टू जीरो पे क्या होता है? वन होता है, पर पाई पाई बाई 2 पे ना अनडिफाइंड रहेगा। वो एक्चुअली हो क्यों रहा है, पाई बाई 2 पुट करिए ना, टेन 90 कितना होता है? बहुत बड़ा नंबर। लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करेंगे तो ये बड़ा नंबर थोड़ी है भाई। एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 डालेगा तो पाई बाई 2 इज काइंड ऑफ फाइनाइट वैल्यूज। पाई इज 3.14 बाई 2 1.57, राउंड अबाउट वेरी स्मॉल वैल्यू। नाउ इन्फिनिटी बाई वेरी स्मॉल वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी अनडिफाइंड ही होगा। एनीथिंग बाई जीरो इज अनडिफाइंड, इसलिए अनडिफाइंड है। एक और बात,
एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा बोल दो कैसे? हाउ डू यू नो दैट दिस इज एनीथिंग? व्हाट इज साइन इंफिनिटी? साइन इंफिनिटी कितना होगा तुम्हें पता है? पहले बता, साइन इंफिनिटी इज एन अनडिफाइंड वैल्यू और फाइनाइट वैल्यू? इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। मैं बोला था साइन के अंदर में एंगल 1.5 करोड़, अबे है तो -1 और +1 के बीच में। इज इट अ फाइनाइट वैल्यू? सो फाइनाइट बाई अनडिफाइंड इज 0, उस हिसाब से ये 0 आता है। मतलब मैं ये इसलिए बताया कि तुम्हें एहसास कराना चाहता था कि थोड़ा देखेंगे लिमिट को, किधर टेंड कर रहा है। 10x/x देख के आंख बंद करके 1 नहीं बोलना है, किधर टेंड कर रहा है देख लेना है। समझ में आया? अब सोच इस सवाल में, हाँ इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज टफ एक्सरसाइज माना जाता है। 8 नंबर एक्सरसाइज या टफ एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि अपने को पता नहीं चलता कि सवाल का रुख किधर मोड़ना है। फिर भी मैंने एक टेम्पोररी टोटका बनाया हुआ है, ठीक है? वो टोटका पूरी काम तो नहीं करेगा, लेकिन इतना काम कर देगा कि तुम समझ जाओ कि क्या करना है। उतना दूर तक तुम्हारा टोटका तो साथ दे देगा, ठीक है? आंख बंद करके वो जो टेंडिंग वैल्यू है ना, x टेंडिंग टू π/2, सवाल कुछ भी हो, x माइनस π/2 को t पकड़ लो, यही टोटका है। पहले बता टोटका क्या है, समझ आया क्या? इसमें टी पकड़ना होता है। तो बच्चा का मन में सवाल होता है सर हमको क्या पता क्या टी पकड़ना है, तो बता रहे क्या टी पकड़ना है। टेंडिंग वैल्यू टो का एरो टो हटा के माइनस लगाओ और वही टी है। तुमको सुन के ही लग रहा है बड़ा ही अनस्टेबिलाइज्ड टोटका है, लेकिन तुमको लाइन पे ला देगा सवालों के साथ। समझ में आया? बट काम करता है, ये काम करता है। कभी कभी अनस्टेबिलाइज्ड टोटका क्यों बोला? क्योंकि देखा गया कि कोई कोई सवाल में ना इसका इस्तेमाल करोगे बहुत क्रिटिकल हो जाता है, उससे आसानी से हो जाता है, बट फिर भी अपने आप को लाइन पे लाएगा तुमको। चलो पकड़ लो, x माइनस π/2 को t पकड़ा। सुनना बढ़िया से अगर मैंने x माइनस π/2 को t पकड़ा, कोई मेरे को बता सकता है when x tends to π/2 where does t tends? x अगर π/2 की ओर जा रहा है, t किसकी ओर जा रहा है? 0। एक तो x को π/2 डाल दो, क्या मिला? t 0 की ओर जा रहा है ना, ऐसे आपको फील करना है। बात समझ में आया? नहीं तो कुछ नहीं, तो एक काम कर π/2 ही बैठा दे, 0 मिला ना, हाँ तो बस x टेंडिंग टू π/2 t टेंडिंग टू 0। समझ आया क्या? अब इधर देख, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट t टेंड्स टू 0। अच्छा π/2 माइनस x की जगह पे क्या मैं माइनस t लिख सकता हूँ? अच्छा tan x के जगह पे क्या मैं पता नहीं क्या लिख सकता हूँ, हाँ π/2 प्लस, कितने लोगों को बता सकते हो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा की माइनस कॉट थीटा? क्या बात कर रहे हैं? वही तो ठीक। लिमिट t टेंड्स टू 0 माइनस t बाई क्या माइनस tan t लिख दूं? अरे वो कॉट है ना, माइनस माइनस कट। आप बता क्या होगा ये, t बाई tan t क्या हो जाएगा? ऐसे नहीं लिखना, स्कूल वाला काट देगा, उन लोग का बहुत नाटक है। ऐसे लिखना 1 बाई लिमिट t टेंड्स टू 0 tan t बाई t। हालांकि बात एक ही है, लेकिन उस अल्टर को नहीं समझ में आता है समझ में, ऐसे घुमा के लिखना। खैर मिटाए क्या, इसको उतार ले। थोड़ा जल्दी पढ़ लेना आज को, मतलब नहीं छुट्टी लेट से ही दूंगा, जल्दी पढ़ ले। आज जोश में है, जल्दी पढ़ लेना, आज लिमिट खत्म कर देना। 2-3 एक्सरसाइज है, सारा टाइम पास है पूरा, क्योंकि उसके बाद ये आरडी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने 100 सवाल कल रात को 2 बजे तक तुम लोग के लिए निकाला है लिमिट का, और वो पूरा एकदम मेन से एडवांस लेवल पे है। वो सारे पैटर्न्स बताएंगे, लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था मैं, इस बार सोच के रखा हूँ तुम लोग को पढ़ाऊंगा, वो लोग को बोलूंगा वीडियो देख ले। उधर ले क्या? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। टी किसको पकड़ना है रे?
नहीं नहीं मतलब वो टेंडिंग वैल्यू को देख के समझ लेना टी किसको पकड़ना है। ओके हाँ माइनस लगा के चालू करते हैं। बोलो ऑड नंबर्स। लाइन से बोले ना क्या हुआ कोई बात नहीं आगे में 3 बोल देना। चलो कैसे करेंगे इसको किसको टी पकड़े। एक मिनट तूने एक्स टेंडिंग टू ए होगा है ना एक्स टेंडिंग टू ए cos x माइनस cos a by x माइनस a किसको टी पकड़ना है। देखो तुम्हें समझ में आ गया यही तो x माइनस ए को अगर हम लोग टी पकड़ ले तो बताओ जल्दी से क्या बताओगे x टेंडिंग टू ए होगा t टेंड्स टू शाबाश तो यहाँ पे आएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 इसको क्या लिखा जा सकता है इसको x के जगह पे लिख सकते हैं क्या t प्लस a माइनस इसको cos a ही लिख डालो डिवाइडेड बाई कैसे t लिख दूं बोल यहाँ पे cos c माइनस cos d परफॉर्म कर सकते हैं क्या ऊपर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को। अच्छा 2 sin आई गेस t प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन क्या t प्लस a माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं क्या। ये a कटेगा क्या ध्यान से देख तो जरा जल्दी से मृदुल ये बाई 2 यहाँ इंटू 2 ये वाला क्या है और ये तो ऐसे ही रह जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 2 साइन t बाई 2 प्लस a होल डिवाइडेड बाई 2 ये 2 इससे कटेगा क्या और ये t का वैल्यू बैठा दो तो क्या मिलेगा आंसर साइन a समझ में आया क्या पक्का समझा ओके नेक्स्ट 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 हाँ हाँ cos स्क्वायर एक्स बाई क्या बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है क्या ऊपर वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नीचे वाला 1 माइनस साइन कट गया क्या एक तो 1 प्लस साइन एक्स पड़ा हुआ है साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या 1 होता है 1 प्लस 1 क्या 2 होता है ये थोड़ा समझ आ गया क्या आगे लिमिट हाँ 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 एक क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओके पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर ना ठीक से बताना क्या कि हम समझ नहीं पाएंगे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज पे लेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है किसको लेट करे टी एक्स माइनस पाई बाई 2 को फिर से वही लेट हो गया और व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 हो गया टी टेंड करेगा किधर टी 0 पे टेंड करेगा यहाँ पे आएगा प्रवीण लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या साइन ऑफ क्या पाई बाई 2 प्लस टी साइन 90 प्लस टी कितना हो जाएगा मृदुल साइन 90 प्लस टी यार बोलना पड़ेगा cos t की माइनस cos t अच्छा 1 माइनस cos t होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इसके बाद क्या किया जाए चाहे तुम कर लो रैशनलाइज चाहे तुम ले जाओ सब मल्टीपल किधर अच्छा रैशनलाइज इनटू क्या 1 प्लस cos t जल्दी से बता मेरे को ई का अगर 1 प्लस cos t से मल्टीप्लाई क्या ऊपर वाला क्या बन जाएगा क्या ऊपर वाला साइन स्क्वायर टी बनेगा क्या कितने लोगों को ये समझ में आता है कि साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर क्या हो जाएगा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा ये तो 1 और यहाँ 0 का वैल्यू बढ़ जाएगा cos 0 1 1 प्लस 1 2 1 बाई 2 है ना ओके तेज तो नहीं उड़ा मैं ठीक ठीक है आगे यार तुम लोग भी कर रहे हो ना मेरे साथ लिख रहे हो ना गुड लिमिट ओके a sin x माइनस x sin a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x उसका मतलब ही a स्क्वायर x है ठीक कैसे करेंगे इसको अरे प्रवीण एक बात बता मेरे को तू डिनोमिनेटर में किसी को कॉमन ले सकता है क्या ओ और वैसे इसका t क्या लेट हो जाएगा शाबाश x माइनस a इक्वल टू t when t extending to a t tends to बोलो t tends to 0 और यहाँ पे आएगा a इंटू साइन ऑफ
टी प्लस ए माइनस टी प्लस ए इंटू साइन ए होल डिवाइडेड बाई ए इंटू एक जो कॉमन था ना टी प्लस ए इंटू, अच्छा ब्रैकेट में क्या रह जाएगा एक्स माइनस ए और वो टी है, सही है क्या? पक्का? ओके, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, लिमिट ए साइन टी प्लस ए माइनस टी साइन, हाँ ठीक तो है, माइनस ए साइन है, ए टी ब्रैकेट में टी प्लस ए, देखना जरा गलत तो नहीं लिखा, इन दोनों में कुछ कॉमन जाएगा मृदुल? सर ए है ना, और जब मृदुल वहां पे कॉमन चला जाएगा तो क्या ब्रैकेट के अंदर में साइन सी माइनस साइन डी भी अपन परफॉर्म कर ही सकते हैं? ऐसा सवाल देखा है क्या पिछला एक्सरसाइज का 27 नंबर? इसी फ्लेवर का था। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos, अगर मैं गलत नहीं बोला, a प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन टी प्लस ए माइनस ए बाई 2, सही लिखा क्या? माइनस टी साइन ए डिवाइडेड बाई ए टी इंटू टी प्लस ए। अभी तक सही कर रहा हूं क्या? सही है। ये इसके साथ कटा और पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लिया। कईयों को तुम लोगों को लग रहा है कि कोई फ्यूचर दिख तो नहीं रहा सर जैसे जा रहे, है ना? तुम देखो तो, तुम चिंता मत करो भाई, ए टी इंटू टी प्लस ए माइनस लिमिट, पार्ट पार्ट लिमिट दे सकता हूं ना इधर, यहाँ पे t टेंड्स टू 0 आएगा, t पागला देख, अरे इसको पार्ट पार्ट लिमिट देंगे तो ये वाला ये a कटेगा ना, और यहाँ पे जो t है इसको बाई 2 करके इंटू 2 करके, ये क्या है कि नहीं? और यहाँ पे 2, ये 2 इसके साथ कट गया, यहाँ पे वैल्यू बैठाया, t का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे ये आपको cos a मिला कुल मिला के, देखिए t का वैल्यू 0 बच गया, 2a बाई 2 मैंने a cos a माइनस ये t इसके साथ कट गया, ये वैल्यू यहाँ पे बैठा है 0 साइन a बाई a स्क्वायर, साइन a अपॉन a स्क्वायर, सही लिखा क्या? देख लो आंसर मिला लो, यही आंसर है ना? ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत कुछ था इसमें। अरे लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितना झाड़ के करोगे उतना बढ़िया है, करते रहो, सवाल समझाने का कोई समय नहीं है। आइए नेक्स्ट कौन सा है? लिमिट x टेंडिंग टू, ओके, √2 माइनस साइन एक्स माइनस 1, ओके मैं समझ गया भाई, अभी सही लिखा क्या? ऐसा, तब तो ऐसा है ना? कितने लोग तुम लोग को देख के समझ गए कि सर रैशनलाइजेशन है? रैशनलाइजेशन का सवाल है क्या ये? कम से कम रैशनलाइज कर सकते हैं, ये तो समझ में आना चाहिए ना, क्या कि रूट में है। एक मिनट, पहले टी कौन है? शाबाश, अरे x माइनस 5/2 को टी पकड़ ले, तुम लोग को याद हो गया है, when x टेंड्स टू 5/2, ये एक्चुअली लिखना पड़ता है, मैं पहले नहीं लिखता था, उसके बाद कुछ दुकान वाले ऑब्जेक्शन खरीदने लगे। अच्छा, रूट अंडर, वैसे तुम लोग को मालूम था ना दुकान मतलब कौन है? अच्छा, तो π/2 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई अपना टी स्क्वायर साइन 90 प्लस टी, कॉस टी की माइनस कॉस टी, ओके, रूट अंडर 2 माइनस कॉस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। रैशनलाइज अगर इसे कर लो तो यहाँ पे आएगा t टेंड्स टू 0 2 माइनस कॉस टी माइनस 1, स्टेप जंप किया, तुम लोग को समझ में आया क्या?
क्योंकि इसका प्लस पार्ट से मल्टीप्लाई किया ये ले 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। तुम लोग कभी जीवन में रैशनलाइज देखे हो क्या? हाँ तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हटा दिया और ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा रूट अंडर 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। ये ओके ये वन कटा। ओ आइए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर रूट अंडर 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। अब क्या करें, 1 माइनस कॉस टी है तो या तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं या फिर सब मल्टीपल। ओके यार तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ऐसा जाना पहचाना स्टेप देखते देखते। सर और कितना बार देखेंगे? बोलो ऊपर न्यूमरेटर वाला क्या बन गया? अब तो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, क्या ये वाला पूरा और वैल्यू बैठा दो, क्योंकि अच्छा तुम लोग को ये समझ में आता है वैल्यू कब बैठाना है? हाँ बैठाने पे जीरो नहीं होगा, हाँ तभी बैठाना है। देखिए यहाँ पे कॉस 0 प्रवीण 2 माइनस 1 का अंडर रूट 1 प्लस 1 और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 2 है ना, 2 इंटू 2। शाबाश सही है क्या? अपन पढ़ाएं अबे जल्दी लिख, आधा टाइम तो तुम लोग मूवी देखते हो। हाँ बोल एक्सटेंडिंग टू पाई बाई कॉट टू दी पावर है या पाई माइनस 8x का होल क्यूब। टी किसे पकड़ना है? यही तो तुम्हें समझाना था कि तुम देखना वो कुछ दूर तक तुम्हें पहुंचा देगा, ठीक है, लेकिन पूरा दूर तक नहीं। एक्चुअली 100% श्योर है कि अगर तुम x माइनस पाई बाई 8 को t पकड़ोगे तो आंसर आएगा, बट दैट वुड बी लिटिल बिट कैलकुलेशन अनफ्रेंडली। कैसे? देखो तुम लोग मत लिखना x माइनस पाई बाई 8 को आप t पकड़िए, तो वो सब फॉर्मेलिटी सब लिखिए। यहाँ पे t टेंड्स टू 0, इधर क्या लिखिएगा बोलो तो, इसको देख के बोलो 4x का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस 40। अब लिख सकते हो लिमिट t टेंड्स टू 0, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा कॉट की जगह पे आएगा पाई बाई 2 प्लस 40 माइनस, बोलो तो इसमें क्या लिखा जाएगा सेम पाई बाई 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बताइए? उतना भी कुछ मुश्किल नहीं है, पाई माइनस, हाँ बोलना कोई नहीं, हाँ समझ में आया? 80 क्यूब या 80 का होल क्यूब? एक्चुअली 8 का एलसीएम ले लो ना, यहाँ पे 8x माइनस पाई और इधर 80, लेकिन वो होल क्यूब है तो ये माइनस 80 का होल क्यूब होगा। ध्यान से देख, इसका एलसीएम लेगा तो यहाँ पे आएगा 8x माइनस पाई इक्वल टू 80। आपका वो पाई माइनस 8x है और स्क्वायर नहीं है जो इग्नोर मार देंगे, क्यूब है तो माइनस को रखना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पे एक माइनस ऑफ पाई माइनस 8x लेते हैं तो हमको भी यहाँ पे एक माइनस 80 लेना चाहिए, है कि नहीं? अरे समझ में तो आ रहा है? थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ, खैर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बोल शिवम, लगा कुछ कम समझ आया? अरे कोई नहीं, मेरे पास और अच्छा तरीका है, देख ऐसा बोल कि नहीं सर कुछ और बताइए। पाई माइनस 8x 8, अच्छा तुम सीधा सीधा x का वैल्यू डाल सकते हो। x का वैल्यू क्या ये मानते हो t प्लस पाई बाई 8, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ तो अंदर में ब्रैकेट खोल दे, अंदर में ब्रैकेट खोल दे, देख माइनस पाई प्लस पाई कट जाएगा माइनस 80 क्यूब, सही है क्या? जल्दी बताइए। कॉट 90 प्लस थीटा, यार कॉट है 10 की माइनस 10, ओके माइनस 10 40 कॉस 90 प्लस थीटा, अच्छा मतलब प्लस साइन 40, ओके डिवाइडेड बाई क्या 80 क्यूब या माइनस 80 क्यूब? सही है। तो इसको ढंग से थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? t टेंड्स टू 0 साइन 40 माइनस tan 40 डिवाइडेड बाई, नहीं
माइनस भी कॉमन ले ही लेते हैं ना, क्या जा रहा है, tan 4t माइनस साइन 4t डिवाइडेड बाई 8t क्यूब, कर सकते हैं क्या? हाँ बोला, कोई बात नहीं, फिर भी माइनस आ जाएगा। हाँ 60 कितना होता है ना, 512 नहीं, हाँ वो गलती था, -512t क्यूब। हाँ ये बात सही है, तो अपना 512t क्यूब। अच्छा एक बात बताना, यहाँ तक सही है क्या? अरे माइनस गैप कर दिया ना, ऊपर से माइनस कॉमन लेके काट दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइन बाई कॉस में तोड़ सकते हैं प्रवीण, t टेंड्स टू 0, जैसे कि हाँ साइन 40 माइनस साइन 40 इंटू कॉस 40, क्या बोलती है, डिवाइडेड बाय कॉस 40 तो नीचे, और 512 भी है, इधर ही ब्रैकेट में लिख दो, और क्या जा रहा है 512 इंटू टी क्यूब। क्या एग्री करते हो क्या? ओके अच्छा ये ऊपर में देखना जरिए, कुछ कॉमन जाएगा क्या? साइन 40 1 माइनस कॉस 40 डिवाइडेड बाई ये अपना कॉस 40 इंटू 512 टी क्यूब। अच्छा 1 माइनस कॉस 40 कुछ होता है क्या? क्या बात कर रहा है, सूच सूच सूच। भाई साहब नहीं डाल सकते वहां पे वैल्यू, अगर यहाँ डालना है तो सब जगह डालना पड़ेगा, नीचे 0 आ रहा है। टी है भाई, हाँ टी है, यहाँ पे टी डालोगे ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे भी 0 आ जाएगा, अभी भी अनडिफाइंड है, अभी वैल्यू नहीं बैठाना है क्योंकि कुछ कटा नहीं है अभी तक। अभी एक बात सुन, रुकना, हाँ ठीक है, साइन 40 है ना, तो यहां से ना एक तो 40 उसके साथ बैलेंस करके 1 कर दे, वो कर सकते हैं ना, एक तो साइन 40 यहां से एक तो 40 निकाल के इसके साथ 1 कर दे, हाँ वो कर सकते हैं, थोड़ा सा कम करना, चाप कम होगा थोड़ा सा, आस्ते आस्ते सवाल सॉल्व कर। 1 माइनस कॉस 40 डिवाइडेड बाई इस कॉस 40 को रहना दिया, अच्छा बात होता है, इसमें वैल्यू डालने पे भी 1 ही देगा, 0 नहीं देगा। अच्छा यहाँ से 4 निकाल दिया मतलब 256 कितना, 128 शायद, 128 टी स्क्वायर, सही है क्या? रैशनलाइज कर दूं, देख, अरे यार बहुत बार किया रैशनलाइज। ऊपर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर 40, तो नीचे क्या चाहिए, उसको 1 बनाने के लिए नीचे क्या चाहिए, 16 टी स्क्वायर चाहिए क्या? हाँ तो ऊपर में आया तेरा साइन स्क्वायर 40 डिवाइडेड बाई कॉस 40, 16 टी स्क्वायर निकाल वहां से, 8 निकलेगा, 8 टी नहीं सिर्फ 8 इंटू 16 टी स्क्वायर, देख तो सही है क्या? अब ये वाला पार्ट, अब वैल्यू बैठा, कॉस 40 कितना होता है, माने 1/8, सही है क्या? उतार ले तो जल्दी, बैठ बैठ, मैं लेके आता हूँ, सवाल बोल। हाँ रूट अंडर, हाँ ओके, रैशनलाइज करना है, ओके, x माइनस 5 इक्वल टू टी, टी इक्वल टू 5 प्लस टी, x इक्वल टू -2, प्रवीण cos 180 प्लस टी, प्लस cos टी की माइनस cos टी, माइनस cos टी, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस, रैशनलाइज करना है क्या? खत्म करो तुम लोग भी, सवाल में कुछ और बोलने का रहा नहीं। 5 माइनस cos टी माइनस 4, वन माइनस कॉस टी देख के तुम्हें क्या लग रहा है? ना गुड, ऐसे ही प्रेडिक्ट करना सीखो, हाँ दैट्स करेक्ट, ऊपर वाला डायरेक्ट 1 कर दे क्या? ऐसे स्टेप जंप तुम लोग एग्जाम में मत करना,
सारे ऑड नंबर्स कर रहे हैं क्या हम लोग? ओके डालो यहाँ पे कॉस टी का वैल्यू 1 होगा, 1 + 1 2 2 1/8 क्या देख ले। नहीं सर कैसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं? cos 0 1 √4 2 2 + 2 4 तब वही तो। नेक्स्ट हाँ बोल बोल। हाँ sin √x ओके ओके एनी आइडिया किसको टी पकड़ना है? ओके मैं एक बात बोलूँ क्या, x - a को टी पकड़ोगे? नहीं मैं कुछ और ही बोल रहा था। x - a को टी पकड़ के स्टैंडर्ड परसेंट जा सकते हैं, एक अच्छा प्रोसेस दिखाएंगे है ना। हालांकि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट अगर सोचा जाए तो कोई खास बात है नहीं। इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है? 2 cos क्या √x + √a/2 इंटू साइन। एक बार बोर्ड में देखना मस्त स्टेप है, ये लिख सकते हैं क्या? ये तो अपना फॉर्मूला है। इसको देखना जरा, इसको √x + √a इंटू √x - √a हो सकता है क्या? ये देख यहाँ पे /2 यहाँ पे इंटू 2 और ये पूरा 1 वैल्यू बेटा खत्म सवाल। देख वैल्यू बेटा सब सवाल खत्म। ए यहाँ बैठेगा a √a + √a 2 √a, ये 2 ने इसको मार दिया, ये √2 √a मतलब सीधा आंसर है cos √a/√a। जा आया समझ में? उतार फटाफट, हाथ चलना चाहिए। हाँ हाँ वहां पे x - a = t मारता ना। चलो आई सी, हाँ थैंक यू सो मच, वो 2 √a आंसर है, वो मैंने √a + √a लिख दिया। ठीक नेक्स्ट लिमिट ओके fx हाँ ओके या यार तो डायरेक्ट sin 2x बोलता। अच्छा ठीक है, अरे fx sin 2x है ना, sin 2x में बैठा दे। तो सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड पैटर्न में किया गया है, हालांकि कुछ खास ट्विस्ट नहीं है, तो पूरा टाइम पास है जीवन। यहाँ पे अपना sin 2x डाल दिया fx के जगह पे। अच्छा मेरे को कौन बताएगा? शिवम शिवम fx = sin 2x है, x के जगह पे π/4 डालूंगा तो sin 2x कितना हो जाएगा? sin π/2 और वो होता कितना है? और बेसिकली ये 1 है, x - π/4। अच्छा sin 2 एक माइनस अगर मैं बाहर कॉमन ले लूं जनाब, x टेंडिंग तो अपना π/4 आएगा। 1 - sin 2x कोई फॉर्मूला होता है क्या? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। माइनस बाहर नहीं निकालते हैं, इसको लिख देता हूँ π/4 - x। क्या एक काम करे क्या? हाँ कोई फॉर्मूला आता है 1 - sin 2x? अरे वो फॉर्मूला से ये सवाल बनेगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है, मैं तो ऐसे ही फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। तू जहां देखो रैशनलाइज, नीचे x² भी तो होना चाहिए। रैशनलाइज x² या t² होना चाहिए ना, तो 1 कैसे लाएगा? फॉर्मूला बोल रहे 1 - sin 2x यार cos x - sin x का होल स्क्वायर, या फिर sin x - cos x का होल स्क्वायर, खोल के देख लो अपने मन में, वही आएगा। x - π/4 को t पकड़ लो, यही पकड़ना है ना t। ओके रुको, नो पर्सनल कंफ्यूजन, सवाल देख, x टेंडिंग टू π/4 t टेंड्स टू क्या होगा? शिवम बिना सोचे समझे बोल दिया, यही होता ही है सर। sin 2 × x के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? π/4 प्लस डिवाइडेड बाई ये क्या होगा? -t या +t? ओके लिमिट यहाँ पे t टेंड्स टू 0 1 माइनस, देख तो 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आएगा sin π/2 + 2t डिवाइडेड बाई -t। अच्छा sin 90 + थीटा, सोच के प्लस या माइनस, मैंने है प्लस लिखेंगे माइनस ना। हाँ 1 - cos t। रुक जा प्रवीण, थोड़ा हड़बड़ा कम, माइनस बाहर लिख दिए t। अब बोल क्या करे? रैशनलाइज
लेकिन मेरे को लगा नहीं कि रैशनलाइज करना चाहिए। यार तूने सवाल सही बोला क्या? x माइनस पाई बाई 4 तो नहीं है, मतलब पाई बाई 4 का होल स्क्वायर तो नहीं है कहीं, तो इसका आंसर 0 है क्या? अच्छा हाँ, इसका आंसर तब तो 0 होगा। ठीक, देखो 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 आंसर क्यों 0 होगा। देखो एक्चुअली मेरे को डाउट कौन सी जगह पे हुआ, तुझे तुम लोग को डाउट हुआ? देखना यहाँ पे रैशनलाइज करेगा तो ऊपर साइन स्क्वायर टी आ रहा है, नीचे तो एक टी है बैलेंस करने के लिए, तो ये एक तो साइन टी तो रह जाएगा ना, और वो जो साइन टी रहेगा उसमें टी का वैल्यू डालेगा साइन 0 तो 0, एंटायर आंसर 0 हो जाएगा। नॉर्मली ये होता नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेक करवाया। हो सकता है कि बाई मिस्टेक वहाँ होल स्क्वायर होता तो टी स्क्वायर होता, तब जाके वैल्यू आता। समझ आ रहा है क्या? ये इसलिए मैं पूछा, नॉर्मली ये होता नहीं है। लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई टी ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस टी आफ्टर रैशनलाइजिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, माइनस लिमिट टी टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर टी अपॉन टी 1 प्लस कॉस टी। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर टी को यहाँ पे इंटू साइन टी में जब लिख देंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, ये तो 1 है, बट आप 0 का वैल्यू बैठाओ तो 0/2 आ रहा है, इट्स 0/2 विच इज 0। बोलो क्लियर है क्या? फाइन। इधर इधर मिटा दे। हाँ यू नीड टू बी फास्ट ना। कितना नंबर चल रहा है? 19। कितना तो है? कितना? और 9 समय यार स्लो। ओके चलो, कितना कितना सम बनाया हम लोगों ने? 9 10 40 मिनट 10 सवाल, एक एक सवाल 4 मिनट। हाँ ये जेई मेंस का टाइम है, 4 मिनट का ही मिलता है। हाँ और मेरे को भी तुमको पढ़ा के नहीं करना है जेई मेंस इसे। हाँ चलो बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। रुक जा मिटाना पड़ेगा, नीचे x माइनस टू बहुत कुछ लिखा है तुमने। बोल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई साइन पाई एक्स, किसको टी लेट करे? शाबाश। क्या मेरा टोट का काम कर रहा है? थोड़ा देर के लिए ही सही, बट काम तो कर रहा है ना। अरे अभी तक क्या आधा से एक्सरसाइज तो निकल गया, अब क्या? हाँ तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू 0 1 माइनस ये लिखा जाएगा t प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन पाई इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, t प्लस 1। बहुत अच्छा से देखेगा ई का तो तेरे को यहाँ पे पता चलेगा, अंदर ही अंदर ब्रैकेट खोलेगा तो पहली बात तो यहाँ पे इसको खोल ले 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t, गलत तो नहीं खोला? यहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई टी साइन 180 प्लस थीटा। अरमान साइन 180 प्लस थीटा, सब कोई लिखते रहो, हमको रुकने मत बोलना। राजीव यहाँ पे आएगा माइनस कॉमन ले लिया तो आएगा तेरा माइनस टी इंटू टी प्लस 2 शायद ब्रैकेट में, और यहाँ पे आएगा अरे साइन 180 प्लस थीटा क्या माइनस साइन टी, माइनस साइन पाई टी, क्या बोलते हो? माइनस माइनस कटा। अच्छा एक बात बता प्रवीण, ये जो यहाँ टी है ना, इसको घुमा के नीचे ले आऊं, लाइक फॉर एग्जाम्पल पाई टी बाई टी। अरे ये टी तो घुमा के नीचे ले आए, और यहाँ पे एक तो पाई इंटू पाई बैलेंस कर दूं। अब ये बोल पाई टी है, बस कर सकते क्या? अब वैल्यू बैठा दे, आंसर देख 2 बाई पाई। आई नो दैट। कौन सा ये वाला? यहां तक समझ आया क्या? ये टी को नीचे नहीं ला सकते, तो रेसिप्रोकल को तो वहीं जाएगा। हाँ तो फिर पाई पाई बैलेंस करके ये 1 कर दिए। स्टेप समझो। नेक्स्ट लिमिट ओके 1 प्लस कॉस एक्स बाई, कैसे किया जाए यार? tan स्क्वायर एक्स के नीचे क्या होता तो अच्छा होता है ना?
मार दे मार दे, चाप नहीं होती मार। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है, वो दिक्कत, हाँ नहीं, वो दिक्कत ये है कि एक्स टेंडिंग टू पाई है ना, कोई भी tan स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1 थोड़ी होता है, 0 होता तो ना कुछ बात होता, वहां थोड़ा फंस गया नहीं। तो पहले काम करते ना, टी में घुमा के लाते, क्योंकि अक्सर टी में घुमा के लाने पे 0 आ जाता है ना। तो किसको टी पकड़े, शाबाश। अच्छा भाई, x टेंडिंग टू पाई, t टेंड्स टू 0 मालूम है मेरे को। एक छोटा सा बात बताएंगे, ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, आज 7 साल होने को है पढ़ाने में, इतना तो बोल सकते कि मेरे को पढ़ाने आता है। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना। अब कर सकते नहीं, अब भी इसमें बाई टी स्क्वायर मारेंगे तो फिर काम बनेगा अपना, 0 है इधर, करो एकलव्य 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर जो है, यहां पे क्या करेंगे रे, का tan स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर, इसका तो हिसाब बन गया, इसका क्या करें, इधर ही कर सकते हैं ना। ये अपना 1 है और ये मिला के 1 है, क्या बोलते हो, अरे वो साइन स्क्वायर टी बाई टी स्क्वायर 1 है और यहाँ पे वैल्यू बैठेगा तो ये 1/2 है, तो कुल मिला के आंसर तो 1/2 हुआ भाई, है कि नहीं। आगे ढंग का सवाल शायद लास्ट 4-5 गो ही है, बोलिए। अच्छा बोल, सही सवाल है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ अच्छा -1 होगा, ऊपर है नीचे, अच्छा ठीक है, इंटू, अच्छा ठीक है, इंटू a/2n, बस। सवाल टू सॉल्व करने का बहुत सही तरीका है, 2 तरीका है, एक ट्रेडिशनल, एक मस्त वाला। मस्त वाला जानते हैं, देख n टेंड्स टू इंफिनिटी दिख रहा है भाई, मैंने ही तुम्हें सिखाया कि जब इंफिनिटी रहे तो उसे h टेंडिंग टू 0 करो, मत करो इधर, अगर करोगे तो लपका जाओगे। सही क्या हाँ ठीक है, इधर देख, अरे तुम देखो तो सही, ये n टेंड्स टू ना इंफिनिटी को रहने दे, समझा। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये बात को एग्री करते हो, इसको लिख सकते 2n/2, और तुम लोग में से कितने लोग ये एग्री करते हो ये 2n को अगर यहाँ पे 1 रखूं और इसे घुमा के नीचे रखूं तो यहाँ पे घूम के तो उधर ही बैठता, यहाँ पे इंटू a/a, अब बोलिए a इसके अंदर गया, तू समझ गया क्या मैटर है, खत्म, आंसर दे, a/2, a/2 1/2 है कैसे, अबे आधो का तो आंसर मैं देख के बता दूंगा, फिर तो पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली आप जानता है, मतलब सच बता रहे हैं ना, बोर्ड्स के लिए पढ़ाना, बोर्ड का ट्रेडिशनल टीचर और मेंस और एडवांस और कॉम्पिटिटिव का टीचर अलग ही टीचर होता है एकदम, मतलब तू मिला ही नहीं पाएगा, जिस दिन तू यहाँ खड़ा होगा तेरे को एहसास होगा कि कितना टफ होता है पढ़ाना, एक स्टूडेंट को बोर्ड के एस्पेक्ट पे और मेंस के एस्पेक्ट पे ले जाकर पढ़ाना। मेंस में अलग ही लेवल पे पूछता है, आधा सवाल सर पे उड़ गया, बाकी आधा दूसरा कॉपी, मेरा मतलब है बाकी आधा मतलब खुद से फास्ट में करके उड़ गया, इतना लिखना ही नहीं होता। पता है ये ऐसा जो मैं करके दिखाया, ये तू जाके स्कूल में कर, पूरा काट के 0 बैठाएगा, मालूम है, पूरा काट के 0 बैठाएगा, ऐसा करेगा स्कूल में तो। हाँ ये वाला 1, ये वाला 2, अल्ले तुम 0, ये बोले स्कूल में लिखना होता है, देखना 2-4 एग्जाम्पल में, यहाँ पे लिखना होता है when n tends to infinity, h tends to 0, substituting, पूरा लिखना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे दिक्कत वाली बात, आप ये वाला काम तो करिए,
1 लिखिए, उसके बाद देखिए कैसे काटता है। नहीं नहीं नहीं, वो टीचर तुम्हें क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा कि ये तुमने कहां से लिखा, यहां लिखो बिकॉज वी नो। तुम ये लिखो। आया समझ में? लेकिन मेरे को तो तुम लोग को लिए स्टेप का चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग स्टेप तो संभाल लोगे ना स्कूल का, क्योंकि हाँ मतलब वो जो स्कूल स्कूल के लिए तुम लोग लिख पाओगे ना। मेरे को चैप्टर समझाने से मतलब है। चैप्टर यार तुम लोग ना बहुत ही ए ग्रेड स्टूडेंट हो, समझे? ए ग्रेड स्टूडेंट समझते हो ना? तू बोले हम लिखे हैं बहुत नहीं है, हम लिखे बहुत नहीं है, ऐसे जीरो ला देंगे अच्छा लगेगा। हाँ क्या बोला भाई? ये बहुत फास्ट है, इसमें क्या दिक्कत है? ये सही नहीं लगा क्या स्टेप? और कोई तो फिर रुक, एक एक तरीका है, फिर वो लंबा जाएगा थोड़ा सा आपको। नहीं इससे फास्ट नहीं है। अब इसमें और क्या फास्ट करेगा? ये सवाल है, वो आंसर है, बीच में एक स्टेप है। अब इस सवाल के बाद आंसर लिखेगा, इससे कौन सा फास्ट चाहिए होता है? ए भाई ऐसा मत कर। हाँ बोल। इंफिनिटी, एनीथिंग बाय इंफिनिटी इज जीरो, इट्स अ फाइनाइट वैल्यू। कौन देख अच्छा क्लास पढ़ाने लगता है ना तो हम जोश में रहते हैं। अब चलो मेरे को पढ़ाने देता है, हमको जानते सबसे दिमाग खराब होता है क्लास 9 पढ़ाने में। सही बता रहे, क्लास 9 पढ़ाने में बहुत दिक्कत होता है। आया मोशन पढ़ा रहे हैं भाई साहब, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए बताया टी बताया, इससे देख रहे हैं 8 पढ़ के आया है। वो लोग क्या बोले, वो लोग के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले तुम लोग एक्सीलरेशन समझ में आता है? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रेफरेंस फ्रेम। हाँ बहुत अच्छा लगा। घर जाएगा मम्मी पापा पूछेगा मास्टर क्या पढ़ लो, हेवी की बुझली की जाए की पढ़ लो। बाप रे 9 पढ़ने बहुत डर लगता है मेरे को। एक तो एक एक जरा सा भी टफ सवाल कर दो ना मुंह लटक जाएगा। आधे तो इधर उधर देखते हैं, करने दे उसी को, वो करेगा। यार तुम लोगों को तो फिर भी लगता है कि हाँ भाई झूठा झूठा बात तो बोल लो कम से कम। चलो हम तो झूठ तो बोलो, तो झूठ भी नहीं बोलते। तब सही में 9 पढ़ाने में टेंशन लग जाता है मेरा। 9 10 सर 2 क्लास बहुत मस्त लगता है हमको पढ़ाने में, 11 का मैथ और 12 का फिजिक्स। तुम लोग के सामने फिजिक्स बोलते तुम लोग उड़ जाते हो सब, तुम लोग का भी वही हाल। अब मैं समझता हूँ वो गलती तुम लोग का नहीं है, बट अचानक से लेवल इतना इंक्रीज हो गया ना, dx बाई dt vt इंटीग्रेट मार के। अरे फिर भी वो तो तोड़ के बताते तो ठीक है, मैथ से मजा आता है क्योंकि तेरा मैथ अच्छा है और तू करती भी है। फिजिक्स नहीं नहीं किया कर, ये बात तो मत बोला कर। जानती है तू फिजिक्स अगर नहीं करेगी तो सबसे गंदा तेरा लिया जाएगा। क्यों? तू मेंस दे या नीट, सीधा बात है, दोनों में फिजिक्स है भाई। फिजिक्स का तो तू मार्केट में कितने टीचर, तू इनवाज सर से पूछ, सर सब्जेक्ट जेई मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? सर बोलेंगे केमिस्ट्री, मैं भी केमिस्ट्री बोलूंगा। मैं पढ़ाता हूँ मैथ फिजिक्स, मैं बोलूंगा केमिस्ट्री। क्यों? बिकॉज केमिस्ट्री इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि तुमसे मेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन पूरा बात कोई नहीं बोलता है, केमिस्ट्री इज अ डिसाइडिंग फैक्टर मैथ फिजिक्स पढ़ने के बाद। सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कुछ नहीं लगेगा। सर केमिस्ट्री पढ़े थे और वो तो आता नहीं, मैथ फिजिक्स सीखे नहीं तो टाइम निकल गया, जीरो। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए ना। बोल कितने सवाल बाकी है? और 6 बाकी है, जल्दी कर। हाँ ये वाला नीचे ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ किसको टी पकड़े बोल? x टेंड्स टू -1 t टेंड्स टू। देखो तुमने कुछ याद आएगा, देखो याद दिलाते हैं, आजा बोर्ड में देख ध्यान से। यहाँ हाँ मान ले क्या, अच्छा बोल क्या क्या होगा, डायरेक्ट बोल आंसर।
सिखाया तो था, x प्लस वन एक्स माइनस टू, डायरेक्ट लिखो x प्लस वन और शाबाश, डिवाइडेड में नीचे आ गया x प्लस वन। हाँ बोल, रुक बताते हैं, लेकिन वो लिमिट स्पेशल है, हर जगह काम। हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ सवाल, उसके बाद बोल रहा हूँ। खैर मिडिल टर्म तो है, समझो, t टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा, ये आएगा t, और x माइनस टू के जगह पे क्या लिखा जाएगा बोलिए, t माइनस थ्री, क्या बोलते हो, यहाँ पे आएगा t माइनस वन इंटू टी प्लस साइन टी। देख तो जरा पिछला वाला एक्सरसाइज का टाइप 2, साइन टी बाई क्या होता तो अच्छा होता, कर दे, ऊपर नीचे टी से डिवाइड मार, ऊपर आया टी माइनस थ्री, डिवाइड नीचे आया टी माइनस वन, प्लस यहाँ पे है साइन टी बाई टी, ये तो वन है, और जीरो बैठा है यहाँ पे माइनस थ्री बाई माइनस वन, थ्री, नहीं नहीं, ये अपना माइनस वन और ये अपना प्लस वन, आइला ये इन्फिनिटी आंसर है क्या इसका, हाँ इसका आंसर इन्फिनिटी है, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, पहली बार तुम लोग देख रहे हो शायद कि कोई लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, बट क्या है ना कि फाइनाइट वैल्यू आने के बावजूद इन्फिनिटी आया है। हाँ वो वाला बताएं, देख इधर, तुझे पता है ना कि ये 0/0 फॉर्मेट है, तो ध्यान से देख कि x माइनस वन को यहाँ पुट करेगा 0 दे देगा, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दिस इज अ फैक्टर। अब आप सोचिए कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू है, आपको नहीं पता इसका क्या फैक्टर है, लेकिन आपको एक बात तो पता है कि उसका एक फैक्टर एक्स प्लस वन है, हाँ तो वन के साथ क्या इंटू करेंगे ना, माइनस टू आएगा, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस टू, है समझ में, मिडिल टर्म का झमेला ही नहीं है। नेक्स्ट, टेन, हाँ हाँ बस, किसको टी पकड़े, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, t टेंड्स टू 0 माइनस टी इंटू टेन पाई बाई टू ब्रैकेट में t प्लस वन, तो लिमिट यहाँ पे आएगा t टेंड्स टू 0, ये सवाल रिपीट है, ये टेन सॉरी ब्रैकेट में पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इंटू टी, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट की माइनस कॉट, शाबाश माइनस कॉट, बाई नीचे माइनस टेन थीटा, टेन पाई बाई टू इंटू टी, माइनस माइनस कटा। एक बात बता जल्दी से, वो टी को नीचे ले आए, पाई बाई टू इंटू टी है, हाँ बिल्कुल टी, बैलेंस किसका मारे, यहाँ पे टू इंटू पाई बाई टू मारे, इंटू पाई बाई टू मार, है ना, ये क्या है आंसर, क्या है 2/पाई। हाँ आया समझ में, हाथ चलाओ जल्दी से, ऐसे भी एक्सरसाइज तुम लोग 3-4 दिन में करके लाते हो, अभी होमवर्क देता, अगला 3 दिन बाद घूम के आते, आधा घंटा का काम है। चलो एक तो झंडू बुक है, कुछ नहीं बोल, लिमिट x टेंड्स टू पाई, पाई माइनस, क्यों क्यों दे रहा है सवाल ठो, है ना, आगे बोल, वन माइनस वन बाई ऐसे, अच्छा हाँ देख तो जरा ऐसे, यार कुछ तो है नहीं, उसे ले आओ नीचे, एलसीएम करो नीचे बेटा, उसको ले आ, यहाँ पे आएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इंटू, देखना जरा साइन पाई इंटू एक्स माइनस वन, इसको ये टर्म को नीचे लिया, वो तो देख के ही पता चल रहा है, हमको तो लगा इसमें टी भी नहीं है ना, हाँ तो बस, हाँ बोला बस, और क्या तुम लोगों को समझ में आ गया है कि नहीं, यहाँ पे आ गया तो पाई इंटू एक्स माइनस वन तो है ही,
उसको लेके आ गया, नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई, और यहाँ भी पाई, ये वाला क्या है, तो आंसर ये 1 का वैल्यू बढ़ जाएगा, आंसर है 1/पाई। इसके साथ सवाल खत्म, सवाल समाप्त। टफ है क्या लिमिट? पूरा मिटा दे, गुड। और कितना बाकी है, दे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, यार क्यों दे रहा है, कर लेगा क्या? 38 बोल, अगर तेरे को लगे कि कोई बोलना है तो बोल। हाँ हाँ, ओ सब मल्टीपल, हाँ हाँ हाँ, देख तो जरा, माइनस सही लिखा क्या? ऐसा जानता है, मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है बहुत अच्छे अच्छे सवाल तूने नहीं दिया है। नहीं रे, कम से कम एक सवाल तो पक्का है। अच्छा रुक जा, हम बुक देखते हैं। अरे मतलब सच बताया तो हमको, हाँ किता नहीं, ऐसा कोई सवाल है क्या? बता रहे, रुक जा, सवाल तो मैं भूल के गया, रुक जा। नहीं रे रुक ना, मैं भूल जा रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा सवाल तो। एक ये सवाल कर दूं, उसके बाद देखता हूँ। अच्छा ये ऊपर वाला कोई फॉर्मूला है क्या? हालांकि फॉर्मूला है बट अनएक्सपेक्टेड है तुम्हारे लिए, बता के दिखाओ तो क्या फॉर्मूला होगा। पहले बता 1 - sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, देख मैं ला रहा हूँ ट्रैक पे। 1 - sin 2 थीटा का फॉर्मूला बोल। cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। एक मिनट, 1 - sin थीटा बोल, बोल जबरदस्ती बोल। cos θ/2, cos θ/2 माइनस sin θ/2 का, तो ये 1 - sin थीटा था। 1 - sin θ/2 बोल, रुक, लिमिट x टेंडिंग टू पाई, इसे लिख सकता हूं क्या, cos x/4 माइनस sin x/4 का, जिसमें से नीचे से कट जाएगा क्या। रुक जा रुक जा रुक जा, एक्साइटेड मत हो यार, कंट्रोल योर नर्व्स। एक कटा, ये cos x/2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला बोल, cos के टर्म, cos sin के टर्म्स में। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है ना, ये क्या था, cos 2 थीटा। अच्छा cos थीटा बोल, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2 बोलना पड़ेगा। बच्चों की तरह घर में पढ़ने बैठा कर, बच्चों की तरह। हम लोग बच्चे रहते तो अच्छा से पढ़ते हैं, बड़े हो जाते तो बल्कि नहीं पढ़ते हैं। देखना पढ़ाई तेरे को वही याद रहेगा जो मम्मी के सामने ऐसे कॉपी लेके करके पढ़ता था, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ बोला है ना, वही याद रहता था। बिल्कुल नहीं, वो एक्चुअली वो ऑनेस्ट पढ़ाई होता था विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। आजकल के बच्चे पढ़ना भूल गए हैं, कॉपी किताब, एकदम ओल्ड ट्रेडिशन। बच्चे बनेंगे अच्छा से काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, चिल्ला के एक रूम के अंदर बंद होके। तुम लोग बोलेगा अरे हम लोग बड़े हो गए, हम लोग ऐसे क्या पढ़े, नहीं, पढ़ाई में कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं, पढ़ो वैसे ही पढ़ो। हम आज भी वैसे ही करके लिखते हैं, तुमको पता है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिखना चाहिए। हम आज भी लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट देखे जो लिखना नहीं चाहता। हाँ समझ गए, मेरे पास ही पढ़े एक से एक, लेकिन लिखना बहुत 30% एक्स्ट्रा याद रहता है आपको लिखते वक्त। पढ़ने से आपको ज्यादा लिखना अच्छा चाहिए, लिखा करिए। तुम लोग कोई लिखते हो क्या, मान लो कोई केमिस्ट्री वाला जगह पढ़ा, मान लो कोई केमिस्ट्री वाला जगह पढ़ा, लिखो व्हाट, हाँ लिखो, कॉपी खोल, हाँ याद करके लिखो, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब लिखो, लॉ थ्योरी प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखना चाहिए अपने लैंग्वेज में जैसे भी लिखो, बट लिखो। लिखना पढ़ना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स लोग आजकल बहुत ज्यादा फोटो खींचने में चले जाते हैं। ट्यूशन आते कम से कम
नहीं लिखते हैं तुम ही लोग में से, ऐसा नहीं करना। देख इधर, अच्छा क्या बोला, cos स्क्वायर cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बोल, cos थीटा बाई 2 बोल, एक तो कटेगा, एक तो कटेगा यहाँ पे, एक तो cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 4 में से एक तो माइनस कटेगा, एक प्लस रहेगा, और प्लस वाले में वैल्यू बैठा दें, बैठा दे। अच्छा सवाल उठाया मृदुल, कह रहे तेरे बारे में कंप्लेन आ रहा है कि तू भोर 3 बजे जाके किसी को एच सी वर्मा पूछ रहा है, हाँ दीदी को नींद से उठा के एच सी वर्मा का सवाल पूछ रहा है। √2 है बोर्ड में देख, √2 का क्या आंसर, अरे वो 2/√2 ऊपर गया, नहीं 1/√2 होगा शायद, √2 है कैसे, अच्छा हाँ √2 आया समझ में, दिखाना एक बार बुक, एक मिनट, अमन सब जाते थे खाने के लिए, अपने को पैसा नहीं देना बस, अरे मैं 2 दिन बाथरूम में ना जाऊं। ओके ओके स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा देखिए ये वाला एक्सरसाइज में कुछ कुछ फॉर्मूला लिखवाएंगे, अच्छा ठीक है जब का तब देखा जाएगा, अभी लिखो ना। हाँ वो वाला छोड़ देना है, अरे छोड़ना नहीं है, वो तुम लोग होमवर्क करोगे कर लोगे, सब बोर्ड में देखो यार, न्यू फॉर्मूलास, क्या इसमें ज्यादा होगा, वही तो वही वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा हम बुक से पढ़ाएंगे क्योंकि इसका ना सारा करके कोई फायदा नहीं है। 29.10 पे चले जाओ आप, तो 29.10 पे आके बोर्ड लेवल खत्म हो जाता है, इधर आके बोर्ड लेवल अब खत्म हो जाएगा, 11 से ही तो चालू है मेंस लेवल, नहीं है। अच्छा अब जल्दी से प्लीज थोड़ा बोर्ड में देखिए, सवाल स्टार्ट करें क्या, रुक जा मैं ना यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और तू लोग वो वाला बोल देना, x और लिमिट एक्सटेंड इनटू 0 e टू द पावर x माइनस 1/x और log एक्सटेंड इनटू 0 a टू द पावर x माइनस 1/x। एक बात बता, तुम लोगों को ये बात पता है लॉग का बेस और इंडेक्स दोनों सेम होगा तो वो 1 होता है। एक काम करो, ये सोचो कि ये फॉर्मूला कभी है ही नहीं, a की जगह पे e डाल दे, तो यहाँ पे क्या log e बेस e होना चाहिए था, और e बेस e तो 1 होता है, तभी इसलिए 1 लिखा हुआ है। समझ में आया क्या, आगे चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर, हाँ 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 ओके, क्या तुम्हें ये फील आया कि रैशनलाइज होना चाहिए, पक्का तो, अच्छा ओके, √4 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 प्लस एक्स माइनस 4, -4 ने +4 को मार दिया। अच्छा एक जल्दी से बात बताइए का, यहाँ पे देख तो यहाँ पे आ गया 5 टू द पावर एक्स, ये ब्रैकेट में है ना, 5 टू द पावर एक्स माइनस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट है √4 प्लस एक्स प्लस 2। हाँ तो ई का मेरे को एक बात बताइए, इंटू एक्स तो यहाँ है ना, ये क्या होता है रे, गलत बात है, ये log a होता है, log 5 लिमिट एक्स टेंडिंग, अरे a का वैल्यू 5 है भाई, मतलब आप लोग डिसाइड कर लिए कुछ भी पूछो 1 बोलना है। दो सेपरेट लिमिट्स में दे सकते हैं अरमान, ये आ जाएगा यहाँ पे log 5 इंटू में यहाँ पे वैल्यू डालो, क्या यहाँ पे 4, तो 4 log 5, नेक्स्ट फटाफट, पेट भरा हुआ है, हाँ 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 जल्दी से बताओ,
3 टू द पावर x माइनस 1, अभी देखो फिर से देख के आदत हो जाएगा तुम्हें। 3 टू द पावर x माइनस 1, यहाँ पे बाई में क्या होता तो अच्छा होता, x ऊपर नीचे x, यहाँ पे भी बाई में x होता तो अच्छा ही होता। बस बस बस, जल्दी ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लो, यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, शाबाश। तो क्या ये 1 बाई log 3 है, 1 बाई log 3 बेस ये है, और पलट देंगे तो क्या e बेस 3 है, खत्म। नेक्स्ट जल्दी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हाँ 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 बाई एक्स स्क्वायर। तुम लोग में से कितने लोग को ये बात पता चल गया, e टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हो 1 बाई e टू द पावर एक्स, और उसके बाद इसका एलसीएम कर सकते हैं, e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। डर तो नहीं लगा, समझ आया क्या? इसको 1 बाई e टू द पावर x लिखा, एलसीएम मार दिया, तो यहाँ पे e टू द पावर 2x, यहाँ पे 1 माइनस 2 e टू द पावर x। क्या तुम लोग को ये बात पता चला, ऊपर में जो भी है उसको हम लोग लिख सकते हैं मृदुल e टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो a माइनस बी होल स्क्वायर है भाई, e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो तो e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है क्या ये? यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं 1 बाई e टू द पावर x, और एक मल्टीप्लाई में इंटू लिमिट दे दिया, यहाँ पे लेख अरमान x टेंडिंग टू 0 में आएगा e टू द पावर x माइनस 1 बाई x पूरा का होल स्क्वायर। क्या बोलता है? अरे ये e टू द पावर x माइनस 1 बाई x का होल स्क्वायर है ना, ये पूरा एक लिमिट में होल स्क्वायर में दे सकते हैं। बोल ये क्या होता है? e टू द पावर x माइनस 1 बाई x 1 का स्क्वायर 1। अच्छा यहाँ पे 0 का वैल्यू बैठ जाएगा क्या? e टू द पावर 0 क्या होता है? अरे e टू द पावर 0 1 होता है, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, तो 1 बाई 1 1 अनलिस्टेड रहता है, सब है, सब आएगा, क्योंकि मैं जुलाई 1 से पहले कुछ नहीं करने वाला, इम्पॉसिबल। बस रैशनल मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रो, ठीक है? कैसे नहीं है, सब है। तब नहीं पता, तब तेरा फोन में कुछ रेंडरिंग में होगा। मेरा सब पब्लिक किया हुआ है, कुछ तो नहीं है प्राइवेट अभी। अरे नहीं नहीं, ये बोल रहे कि पुराना, हाँ सब सब पब्लिक किया हुआ है अभी, कुछ भी कहीं पे हाथ नहीं लगाया है। कंप्यूटर या लैपटॉप से देख लेना। हाँ आगे बढ़, 1 मिनट, इसको मिटा दे क्या? तो ये वाला मिटा देते, हाँ सब रिकॉर्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू 6 टू द पावर x प्लस 3 टू, हाँ बोल, प्लस 4 टू द पावर डिवाइडेड बाई, सब कोई प्लीज बोर्ड में देखिए। तुम लोग में से कितने लोग ये बात समझ गए, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो? a माइनस बी होल स्क्वायर है वो, तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। और अगर बहुत अच्छे से देखेगा अरमान, तो इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x बाई x पूरा का है क्या? बहुत ही ज्यादा हॉक आई टेक्निक लगाओ तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा, न्यूमरेटर में ऐसा भी लिख सकता हूं मैं क्या बोलते हो? ओ, तो इसे अंदर ही अंदर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 3 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स का, ये क्या है? log 3। ये क्या है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि log 3 माइनस log 2 होता है log ऑफ 3 बाई 2 का होल स्क्वायर? क्या ये 2 सामने उतरेगा? बिल्कुल नहीं, इसका स्क्वायर होता तो उतरता। हाँ, log a स्क्वायर होता तो 2 log a, बट log a का होल स्क्वायर। आया समझ में? उतर सब है यार, लिमिट का खोल आप, लिमिट का तुम लोग, मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगा।
पढ़ा पढ़ा के खाली रिकॉर्ड कर दूंगा। देखो लेक्चर, सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो वही है ना, देखो लेक्चर। मेरे को 10 बार नहीं पढ़ाना होगा तो मेरा टाइम फ्री हो जाता है। चल स्टार्ट करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। 1 मिनट 45। अब बीच में बात नहीं करेगा, बोल। a टू द पावर, अच्छा a टू द पावर x, अच्छा बाई, ओके प्रवीण, तुम क्या ये बात समझ में आया? इन दोनों में 4 टू द पावर x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर x माइनस 1, माइनस यहाँ पे 1 आएगा तो आएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। प्रवीण हाँ ना बोल। अच्छा तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 टू द पावर x माइनस 1 इंटू यहाँ पे आएगा 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स। क्या बोलते हो यार, ये क्या है, ये क्या है? खत्म। 2 log 2 का होल स्क्वायर, क्या log 4 इंटू log 2 log 8, log 2 आगे चल जाएगा। अरे वो log 4 था ना, तो log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं, और वो 2 सामने उठेगा, और ये log 2 था तो log 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर। log 2 स्क्वायर मत कर देना, लिख के दिखाएं समझ। ये अपना log 4, ये अपना log 2, ये 4 है 2 का स्क्वायर, 2 सामने उतरा, 2 इंटू log 2 का होल स्क्वायर। कहानी खत्म, आगे। हाँ यार करने की जरूरत है, बाई एक्स स्क्वायर, एकदम सेम डिट्टो, करने की जरूरत है। आगे कर लोगे ना, समझ में आ गया तुम्हें -1 + 1 करके। बोल ना भाई। अच्छा तुम लोग को क्या लगता है, ये e टू द पावर sin x -1 बाई यहां क्या होता तो बहुत मजा आता? ये x नहीं हो गया, क्या होता तो अच्छा होता रे? sin x। अरे sin x होता तो मजा आता ना। हाँ सर, e टू द पावर समथिंग -1 बाई समथिंग, ये पूरा 1 सही है क्या? लेकिन यहां तो x है, तो क्या किया जाए, ले आओ। कर सकते क्या? अभी देखो ये क्या है, ये क्या है, लिमिट x टेंड टू 0। हाँ बहुत ही शानदार सवाल, बहुत अच्छा। एक बात बता, यहाँ पे log ऑफ a प्लस x है, अपना काम पार्ट पार्ट डिवाइड कर सकते हैं क्या? बता log ऑफ a प्लस x बाई x क्या होता है? कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 होता तो कुछ मजा होता। प्रॉपर्टी देख, log ऑफ 1 प्लस समथिंग बाई समथिंग होता है ना, 1 प्लस में होता है log तो है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, फॉर्मूला देख के ही बता, log ऑफ 1 प्लस x बाई x क्या होगा? log ऑफ 1 प्लस 2x बाई 2x 1। अरे वो 2x बाई 2x तो 1 ही होगा ना। 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस 3x बाई x 3 बाई 3 इंटू, एक्चुअली 3 नहीं 1 बाई, नहीं 3 log ऑफ 1 प्लस 3x बाई x 3 होगा, log ऑफ 1 प्लस x बाई 3x। समझ में आ रहा है तुमको कैसा वेरिएशन है? वही sin x वाला वेरिएशन। अब सुन एक बात, वो तो 1 प्लस जरूरी है ना भाई, यहां तो 1 प्लस नहीं है, तो क्या करें, ले आओ। अरे जबरदस्ती करने में हम लोग आगे हैं, देखो। अरे यार इधर देख, a कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस x बाई a आएगा, बोर्ड में देखते रहे, माइनस यहाँ पे भी एक a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस, ओ हो। और यहाँ पे तुम्हें ये बात पता है क्या, log का एक प्रॉपर्टी होता है, log a इंटू log b क्या होता है? एक्चुअली इंटू log b नहीं होता है, log a भी होता है, log a प्लस log b, है ना? ओके तो एक बात बता, क्या तुझे ये समझ में आ रहा है, ये अकेला पूरा एक a है और ये पूरा दानव b है? कर सकते हैं क्या काम? तो अरमान इसको यहाँ पे लिखा गया, इसको लिखा गया यहाँ पे log a प्लस
1 प्लस एक्स बाई ए क्या बोलता है, और हाँ माइनस यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग ऑफ, नहीं प्लस माइनस कैसे, 1 माइनस एक्स बाई ए क्या बोलता है, क्या पूरा डिवाइडेड बाई एक्स। एक बात बता, ये लॉग है ये लॉग है कटा क्या, अब 1 प्लस आया क्या, अब पार्ट पार्ट डिवाइड किया क्या, तो यहाँ पे देख लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई चुप डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बाई ए बाई एक्स। बोलो कर सकते क्या। अरमान एक बात बताइए, यहाँ पे बाई ए इंटू ए ये क्या है, और यहाँ पे बाई ए इंटू ए ये क्या है, बिल्कुल नहीं माइनस है, नहीं ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं। ओहो हो व्हाट अ ब्रिलियंट शेप, यही चाहता था मैं, एकदम सही बोला। इसको लिख नहीं सकते हैं प्लस ऑफ माइनस एक्स बाई ए, कौन सा कंपनी है भाई, प्रवीण का घर का कंपनी है, आइए। खैर तो ये माइनस ऐसे देखना जरा, माइनस को एडजस्ट किया, अब ये क्या है, हाँ -1 नहीं ये 1 है, अब ये 1 है और ये माइनस ए है, तो कुल मिला के बात हुआ 1 बाई ए माइनस ऑफ -1 बाई ए, क्या 2 बाई ए, खत्म। इधर मुझे पता था तो यही पूछेगा, रुक जा, हाँ हाँ शानदार सवाल, सीधा बैठोगे अगर सवाल तो नहीं आता तो, सवाल तो बहुत सही सवाल है, सब बोर्ड में देखो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 ए टू द पावर cot x माइनस ए टू द पावर cos x बाई cot x माइनस cos x, राइट। करना कैसे है, एक बात बता, जबरदस्ती ए टू द पावर cos x कॉमन ले, पहले बता मैं दोनों से ए टू द पावर cos x कॉमन ले सकता हूं क्या, कैसे कॉमन ले सकते हो, हाँ मैं चाहता हूं जबरदस्ती कॉमन लो तुम, क्या होगा रे, ए टू द पावर cos x कॉमन लूंगा। अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये एग्री करते हो कि सर अगर कॉमन लीजिएगा ना तो cot x माइनस cos x पावर पे आ जाएगा, एक्सपोनेंट तुम्हें आता है क्या, वो बाई में आता तो वो माइनस में ही आ जाता, ये -1 डिवाइडेड बाई का देख खाली, cot x माइनस cos x तो था ही ना, क्या तुम्हें लगता है पूरा लॉग ए, खत्म, तो पूरा लॉग ए है, और ये पाई बाई 2 का वैल्यू बेटा cos 90 कितना होता है 0, ए टू द पावर 0 1 लॉग ए, क्या कॉमन लेना है तुम समझ गए, क्या कॉमन लेना है, जबरदस्ती e टू द पावर 5 कॉमन लेके बता क्या होगा, क्या ये सीधा 1, और एक मिनट, हाँ हाँ क्या किया जाए, ये देख इस साइन एक्स को इधर छोड़ दे, सीधा एक काम कर, वो थोड़ा डराने के लिए दिया है, सी टू द पावर एक्स माइनस ई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स है ना, माइनस इसको पार्ट पार्ट डिवाइड करके एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स रख सकते हैं, ये क्या होता है, यहाँ पे कुछ जबरदस्ती कॉमन ले लोगे क्या, क्या ले लोगे, क्या रह जाएगा, ये 1 है, e टू द पावर 3 माइनस 1, और नहीं करना क्या मन करे, जा चल जा कर लेगा, होमवर्क कर लेगा ना, जा छुट्टी।
जा लिमिट खत्म।